नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत कुछ वर्षों के दौरान अमरावती शहर बड़ी तेजी के साथ ड्रग तस्करी व बिक्री का अड्डा बनता जा रहा है। ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बारे में अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त से बात करते हुए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे, ताकि अमरावती में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री के व्यवसाय को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। यह आश्वासन आज खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में अमरावती से वास्ता रखने वाले विधायक संजय खोड़के द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान किया। बता दें कि विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने पावत सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हुए बताया कि विगत एक साल के भीतर ही अमरावती शहर में ड्रग तस्करी के 31 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 70 से 80% मामले एक ही थाना क्षेत्र के। सबसे अधिक सनसनीखेज बात यह भी है कि ड्रग्स की खेप को इधर से उधर पहुंचाने के लिए 30 से 40 नाबालिगों पर काम पर रखा गया है, जो दोपहिया वाहनों के जरिए ड्रग की होटलों व घरों में डोर डिलीवरी देते हैं, जिसके चलते अमरावती में ड्रग तस्करी को लेकर स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। विगत 28 से 30 मई के दौरान तिवसा तहसील क्षेत्र में हुई अति सदृश्य बारिश के चलते क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अंततः इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को त्वरित नुकसान भरपाई के तौर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, इस आशय की मांग तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश वानखड़े द्वारा आज विधानमंडल के पावसकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में उठाई गई। सरकार की ओर से शासकीय केंद्रों पर ज्वार खरीदी के लिए शुरू की गई ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसकी वजह से काफी कम किसानों का पंजीयन हो पाया और 15 जून तक तय रहने वाली मुदत बीत जाने के बावजूद अब भी लगभग 2000 किसानों के आवेदन प्रलंबित है। अंततः सरकार द्वारा पंजीयन प्रक्रिया को समयावधि दी जाए, इस आशय की मांग अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रवीण तायडे द्वारा आज विधानमंडल के पावस सत्र दौरान विधानसभा में उठाई गई। इस समय प्रवीण तायडे ने यह भी कहा कि पंजीयन प्रलंबित रहने के चलते किसानों को ज्वार के शासकीय दामों का लाभ नहीं मिल रहा। इसी तरह विगत कुछ समय के दौरान अचलपुर क्षेत्र में बेमौसम बारिश की वजह से केले व प्याज की फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जिसके लिए किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रदेश के बिना अनुदानित और अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाओं के अध्यापक और कर्मचारियों के अनुदान का बढ़ाया गया टप्पा घोषणा के 8 माह बाद भी दिए जाने का मुद्दा शिक्षक विधायक किरण सरनाईक ने आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि अध्यापक वर्ग अनुदान नहीं मिलने से आगामी 8 और 9 जुलाई को पूरे प्रदेश में शाला बंद आंदोलन करने वाला है। ऐसे में शीघ्र निर्णय करने की मांग उन्होंने रखी। किसान कर्ज माफी एवं दिव्यांगों की मानधन वृद्धि जैसे प्रमुख मांगों के साथ ही किसानों, दिव्यांगों, निराधारों व विधवा महिलाओं की विविध मांगों को लेकर इससे पहले अन्न त्याग आंदोलन कर चुके प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू को आज सरकार द्वारा चर्चा हेतु मंत्रालय में आमंत्रित किया गया, जहाँ पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले व राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे सहित अन्य कई प्रमुख मंत्रियों व राज्य के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति के बीच बैठक शुरू हुई, जिसमें पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने अपने द्वारा उठाई गई मांगों को एक बार फिर प्रभावी तरीके से उपस्थित किया। साथ ही अपनी मांगों को पूरा करने के बाद पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखते हुए ऐसा नहीं होने पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। विगत 2-3 माह से लगातार यह अटकलें लगाई जा रही है कि इस समय भाजपा से निष्कासित रहने वाले पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता जल्द ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में प्रवेश करने वाले हैं। अब इन तमाम अटकलों पर विराम लगने जा रहा है, क्योंकि आगामी सोमवार 7 जुलाई को शाम 7 बजे पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता का शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश होने जा रहा है। इस बात की पुष्टि खुद पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके करीब 70 से 100 समर्थक भी शिंदे सेना में अधिकृत तौर पर प्रवेश करने वाले हैं और उनके पार्टी प्रवेश के लिए खुद पार्टी प्रमुख व डिप्टी सीएम शिंदे ने हामी भरी। मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले तथा भाजपा की ओर से विधान परिषद सदस्य रहने वाले विधायक श्रीकांत भारती के लेटर हेड का दुरुपयोग करते हुए विकास निधि को वर्ग करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत विधायक श्रीकांत भारती के लेटर हेड पर मुंबई के जिलाधीश को पत्र भेजते हुए 10 लाख रुपए के विकास काम सुझाए गए थे। इस बात की ओर ध्यान जाते ही खुद विधायक श्रीकांत भारती ने इस गड़बड़ी को उजागर किया, जिसके चलते उनके लेटर हेड को आधार मानकर आगे शुरू की गई कार्रवाई को त्वरित रोक दिया गया। इस तरह का प्रयास अन्य 2 विधान परिषद सदस्यों के लेटर हेड का प्रयोग करते हुए किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।
बेलोरा से जल्द ही गोवा, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए भी उड़ानें शुरू होने की संभावना है। इसके लिए फ्लाई 91 कंपनी ने अमरावती के जिलाधिकारी को एक प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि आगामी 3-4 महीनों में इस प्रस्ताव को मंत्रालय और DCGA द्वारा हरी झंडी दे दी जाएगी। अमरावती से गोवा पहुंचने में फ्लाइट को 2 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। अमरावती के बेलोरा एयरपोर्ट से 72 सीटर प्लेन को उड़ाने की मंजूरी मिली है। समाज माध्यम के अनचाहे इस्तेमाल के सैकड़ों हजारों उदाहरण मिलते हैं। कई बार गलत इस्तेमाल के कारण समाज माध्यम पर वायरल हुई कोई विषय वस्तु नाहक तनाव और बलवे का भी कारण बनती है। बहरहाल ताजा मामला अमरावती के छतरी तालाब के पास जन्मदिन मनाए गए युवक की कथित भूतनी द्वारा पिटाई का मामला भी सरासर झूठा है। इस घटना में झारखंड के रांची के धुरवा डैम की कथित घटना के वीडियो और फोटो का उपयोग किया गया। अमरावती मंडल ने घटना की तह में जाने का प्रयास किया तो यह भयंकर मामला उजागर हुआ। अमरावती में छतरी तालाब परिसर या अन्य कोई एरिया में इस तरह की कोई घटना नहीं होने की पुष्टि इस पड़ताल से की गई। आणि अशा कोणत्याही गोष्टी अस्तित्वात नाहीत। दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा की ही जी व्हिडिओ क्लिप आहे ती आमच्याकडे काही सुजाण नागरिकांनी हेही सांगितलेलं आहे की 1-1.5 वर्षापूर्वी किंवा त्याच्या आधीच्या कालावधीमध्ये सुद्धा ही व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झालेली होती। या माध्यमात आमच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा तक्रारदार कुणाला मारहाण झाल्याचा आलेला नाही। माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ज्या काही अशा गोष्टी व्हायरल होत असतात तर एक व्यक्ती असा कोणी ते व्हायरल करत नसतो। संपूर्ण जेव्हा लोक त्याच्यावर चुकीच्या पद्धतीने विश्वास ठेवतात तेव्हा त्या अशा गोष्टी व्हायरल होतात। अशा गोष्टींना कोणताही आधार नसतो, बेस नसतो, शास्त्रीयता नसते। त्यामुळे नागरिकांनी अशा कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नये आणि स्वतःसुद्धा अशा प्रकारच्या कोणत्याही गोष्टी व्हायरल करू नये। आमच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा तक्रारदार मारहाण झाल्यासंदर्भात आलेला नाही आणि अशी जुनीसुद्धा क्लिप हीच क्लिप फिरत 1-1.5 वर्षापूर्वी होती अशी माहिती आम्हाला प्राप्त आहे। कर्नाटक के जामखिंडी परिवार से संबंध रखने वाले पद्मश्री डॉक्टर शिवाजीराव उपाख्य दाजीसाहेब पटवर्धन ने अमरावती में न केवल स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया बल्कि अच्छे राज्य की चाहत रख पीड़ित तथा तिरस्कृत गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन की स्थापना भी की। दाजी साहब के विचारों और समर्पित भावना से काम करने वाले तपोवन संगठन के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुभाष गवई के कार्यकाल में तपोवन संगठन तेजी से समाजोन्मुख बन गया है। समाज और सभी को प्रेरणा देने वाले इस तपोवन की 77वीं वर्षगांठ मानवता निर्माण यात्रा है। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपील की है कि उस काम को आगे बढ़ाने के लिए समाज को सहयोग करने की जरूरत है। वे विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन की 77वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। शहर के विभिन्न चौराहों पर डेरा जमाकर बैठे घुमंतुओं पर बुधवार की रात मनपा व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके बेड़े पर जाकर छोड़ा गया। अमरावती शहर के राजापेट, राजकमल, जस्तंभ और मालवीय चौक पर उड़ान पुल के नीचे घुमंतुओं ने डेरा जमा रखा है। वहीं पर सोना, चूल्हे जलाकर खाना बनाना, चारों तरफ गंदगी करना, वाहन चालकों से पैसे मांगना आदि के कारण नागरिक त्रस्त हो गए हैं। साथ ही गंदगी के कारण क्षेत्र के व्यापारी भी परेशान है। वाहन चालकों को भी इन घुमंतुओं के उत्पात से यातायात में दुविधा निर्माण होती है। पुलिस और मनपा प्रशासन को इस बाबत अनेक शिकायतें मिलने के बाद कोतवाली पुलिस व मनपा ने संयुक्त रूप से बुधवार की रात 11 बजे के दौरान सभी घुमंतुओं को एक ट्रक में बिठाकर शहर से दूर छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संगठन ने पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता वीरेंद्र जगताप पर राजस्व अधिकारियों से दुर्व्यवहार करने के विरोध में आज दोपहर जिलाधीश के नाम निवेदन RDC अनिल भटकर को सौंपा। निवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि अब वे पूर्व विधायक जगताप की कोई बात नहीं सुनेंगे। यह भी आरोप लगाया कि जगताप ने गालियां बकी, धमकियां दी। फोन पर भी वे अरे कार्य की भाषा कहने का आरोप निवेदन में किया गया। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ शीर्षक से पर्यावरण अभियान शुरू किया है जो आगामी 26 जुलाई तक चलेगा। देश भर में पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए बच्चों को प्रेरित करने का यह अभियान होने की जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्रवार्ता में शहर अध्यक्ष रफीक अहमद खान, काजी इकराम, काजी शिजान, सलमा काजी, शगुफ्ता, फातिमा आदि ने दिया। निवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी कल्याणकारी एसोसिएशन ने पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया को निवेदन देकर दिवंगत ASI अब्दुल कलाम अब्दुल कादिर के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। अध्यक्ष शेख सुल्तान के नेतृत्व में निवेदन सौंपा गया। बलगांव थाने में कार्यरत उपनिरीक्षक अब्दुल कलाम की गत 28 जून को ड्यूटी से लौटते समय बलगांव रोड पर भीषण हत्या कर दी गई। निवेदन में एसोसिएशन ने कहा कि वह अब्दुल कलाम हत्या की बड़ी निंदा करते हैं। एसोसिएशन ने पुलिस आयुक्त से इस प्रकरण में गहरी छानबीन कर दोषियों को सजा दिलाने का अनुरोध किया।
अमरावती शहर पुलिस के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक अब्दुल कलाम को निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतारने वाले हत्यारों को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसके लिए अदालत में पेश होने वाली चार्जशीट को कुछ इस तरह से मजबूत बनाया जाएगा कि आरोपियों को बच निकलने का कोई मौका नहीं मिले। इस आशय के विचार शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया द्वारा व्यक्त किया गया। एएसआई कलाम हत्याकांड को लेकर दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए एसीपी सावरिया ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी तरह के सबूत जुटाने के साथ साथ पुलिस मामले की पूरी तह तक पहुंच चुकी है। वे खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ लगभग रोजाना ही बैठक कर रहे हैं और साक्ष्य और सबूत जुटाने को लेकर जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है उसे भी अगले 2-3 दिन में पूरा किया जाएगा, जिसके बाद तय समय के भीतर अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की जाएगी। साथ ही साथ इस मामले को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए भी तमाम आवश्यक प्रयास किए जाएंगे ताकि एएसआई कलाम के हत्यारों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। अचलपुर तहसील एवं परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी जानराव डहाके के घर पर बीती रात 2 से 2:30 बजे के आसपास 3 अज्ञात लोगों ने घुसकर डहाके दंपति को चाकू का दाग दिखाया। डाके की वारदात को अंजाम देते हुए 1,10,000 रुपए की नगद रकम तथा 90 ग्राम सोने के 200 ग्राम चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। इस समय जानराव डहाके द्वारा विरोध दर्शाए जाने पर डकैतों ने उन पर चाकू का भरपूर वार किया, जिससे उनके हाथ पर गहरा घाव हो गया और वे घायल हो गए। वही डाके की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों डकैतों ने डहाके दंपति को जान से मार देने की धमकी देते हुए अपने घर में चुपचाप रहने और कोई शोर शराबा नहीं करने की बात भी कही। साथ ही तीनों डकैत अंधेरे व सन्नाटे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गए, जिसके बाद डरे सहमे डहाके दंपति ने आज सुबह होने के बाद परतवाड़ा पुलिस थाने पहुंचकर इस वाकये की जानकारी दी, जिसके उपरांत इस पूरी घटना की जानकारी उजागर हुई और उसके साथ ही जुड़वा शहर में डहाके की इस वारदात के चलते अच्छा खासा हड़कंप मच गया। वही परतवाड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए इस घटना को अंजाम देने वाले 3 अज्ञात युवकों की तलाश करनी शुरू कर दी। इरविन चौक से राजापेट की तरफ स्कूटी पर सवार होकर उड़ान पुल से जा रही एक 54 वर्षीय महिला की भारत पेट्रोलियम के टैंकर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। यह भीषण दुर्घटना गुरुवार 3 जुलाई को दोपहर में 12:30 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक महिला का नाम शेगांव अर्जुन नगर रोड के ग्रीन पार्क अपार्टमेंट निवासी वर्षा सोपान कालंगे है। जानकारी के मुताबिक आज गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे के दौरान भारत पेट्रोलियम कंपनी का टैंकर इरविन से राजापेट की तरफ उड़ान पुल से जा रहा था। इस टैंकर के पीछे महिला सवार थी, वह भी इरविन से राजापेट की तरफ जा रही थी। उड़ान पुल पर मालवीय चौक के मोड़ पर टैंकर के पीछे के टायर का स्कूटी पर सवार को कट लगा। ऐसे में महिला की गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया और महिला मोपेड से नीचे गिर पड़ी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल होगी। हादसे के बाद घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस का दल घटनास्थल पहुंच गया। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। सड़क से जाने वाली लड़कियों सहित उद्यानों में बैठी युवतियों के चोरी छिपे फोटो और वीडियो निकालकर उसकी रील तैयार कर इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाले 5 युवकों को फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम ताजनगर निवासी शेख फैजान कादर, शेख साकिब उर्फ सोनू, शेख याकूब, मुसद्दिर खान, अनीस खान, चपरासीपुरा निवासी जय संतोष सरसे और आयुष राजेश किल्लेकर हैं। बटेरा नई बस्ती में योगी धाम परिसर में बुधवार 2 जुलाई की सुबह एक 55 वर्षीय व्यक्ति की नाले में गिरकर मौत होने से परिसर में खलबली मच गई। मृतक का नाम राजू वानखड़े होने की जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को दी। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। वरुण शहर के समीपी नागपुर हाईवे के रोशनखेड़ा रेल गेट परिसर में एक युवा किसान ने जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर दुपहिया मोबाइल, जहरीली दवाई की बोतल बरामद होने से खलबली मची है। आत्महत्या करने वाला युवक हाथुरना का है। वरुण पुलिस ने जांच शुरू की है। मृतक युवक का नाम हाथुरना निवासी अंकुश प्रभाकर पेडे है। मोर्शी से चिकलदरा जाते वक्त सोमवार को एक कार सड़क पर बने पुल के पास खाई में गिर गई। इस हादसे में कार उल्टी पड़ी थी और कार में सवार लोग इधर उधर पड़े थे। हालांकि इन लोगों को मामूली चोट आई थी और सौभाग्य से वे बच गए। परिवार के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल गए संजय शिंदे के बन मकान का ताला तोड़कर शातिर चोरों ने 45 ग्राम सोना और 2 लाख रुपए नगद चुरा लिए। घटना बडनेरा थाना क्षेत्र में आने वाले भानखेड़ा खुर्द में 1 जुलाई को प्रकाश में आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अकोला जिले के अकोट शहर में राजस्थान चौक परिसर से लापता हुए 9 वर्षीय बालक का शव पुलिस को खीरकुंड बांध के पास खेत से बरामद हुआ। इस बालक की हत्या किए जाने की बात स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक बालक के सौतेले पिता को गिरफ्तार किया। उससे की गई पूछताछ में 2 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं।
जिन्होंने सौतेले पिता को बच्चे का काम तमाम करने के लिए सहायता की थी। पुलिस ने अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील के रहने वाले इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे का शव खोजने में पुलिस को 10 घंटे लगे और इसके लिए 60 जवान लगाए गए थे। यह सनसनीखेज घटना आज सुबह प्रकाश में आने के बाद अकोट शहर में हड़कंप मच गया। मृतक बालक का नाम दर्शन पलस्कर है और आरोपियों का नाम सौतेले पिता वैभव पलस्कर, अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील के हीरापुर निवासी आकाश साहेबराव कारेकर और सौरभ वसंतराव गायगोले। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दर्शन की हत्या कर शव खेत में फेंका गया है। जानकारी अकोट शहर में हवा की तरह फैलने के बाद हड़कंप मच गया। मां, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, ये दर्शन के घर से बाहर जाते समय आखिरी शब्द थे जो उसने अपनी मां से गए थे। उसके बाद उसके लापता होने और खेत से शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच सरगर्मी से करते हुए संदेह के आधार पर दर्शन के सौतेली पिता वैभव पलस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उससे की गई कड़ी पूछताछ में मासूम बालक का शव ठिकाने लगाने के लिए सहयोग करने वाले के नाम का भी पता चला। इन आरोपियों को अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील में आने वाले हीरापुर ग्राम से गिरफ्तार किया गया। उसके नाम आकाश साहेबराव कानेरकर और सौरभ वसंतराव गायगोले। इस घटना से अकोट शहर के नागरिक स्तब्ध है। उन्हें यह विश्वास भी नहीं हो रहा है कि एक पिता इस तरह का अपराध कर सकता है। अकोट पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोला जिले में एक बड़ा बस हादसा टल गया जब एक चलती एसटी बस का ड्राइव शाफ्ट टूट गया। ड्राइवर की सूझबूझ में बस में सवार 28 स्कूली छात्रों सहित सभी यात्री सुरक्षित बच गए। यह घटना आकोट हिवरखेड़ रोड पर घटित हुई।